Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. I am here to give the generalized reading for September 2020. आज से मैं जनरलाइज सितंबर के लिए रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। आज की रीडिंग कन्या यानी वर्गो राशि वाले लोगों के लिए है। ये रीडिंग आपके साथ पूरी रेजोनेट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये रीडिंग आपके साथ पार्शली रेजोनेट हो सकती है और हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक करवा सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स चेक कि वर्गो यानी कन्या राशि वाले लोगों के लिए सितंबर 2020 क्या लेकर आ रहा है। व्हाट आर द एनर्जीज फॉर वर्गो पीपल फॉर सितंबर 2020। सितंबर 2020 में वर्गो राशि वालों के लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है। व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ वर्गो पीपल फॉर सितंबर 2020। ओके, so Virgo, I have cards for you. The Hierophant, Queen of Pentacles, the Devil, Queen of Wands. Okay, ये एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल कर आई हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ Wands। तो कन्या राशि वाले लोगों के लिए जो चीज़ सामने निकल कर आ रही है वो ये है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप लोग बहुत ज़्यादा डिफेंसिव एनर्जीज़ में काम कर रहे हैं। डिफेंसिव एनर्जीज़ का मतलब यहाँ पर ऐसे है कि आप किसी को अपने आप को हर्ट नहीं करने देना चाहते। आप किसी को अपने पास इस तरह से आने नहीं देना चाहते। आप किसी को इतना मौका नहीं देना चाहते कि कोई आपको हर्ट करे। तो ये बेसिक एनर्जी है आपकी 9 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक। ओके, फर्स्ट कार्ड यहाँ से शुरू करते हैं, द हियरोफेंट। ओके, तो कन्या राशि वाले लोगों के पास अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खुद से है। अगर वो अपने अंदर झांक कर देखें तो जो भी पास्ट में कुछ भी प्रॉब्लम है, प्रेजेंट में कुछ भी प्रॉब्लम है, तो उनके पास अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डेफिनेटली है। आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। आपके आसपास अगर कोई इंसान परेशान है तो आप उसे एडवाइस भी दे सकते हैं। आप उसे इस तरह से एडवाइस जो भी देंगे वो उसके लिए फ्रूटफुल भी होगी, क्योंकि आपको शायद अपने पास से या अपनी लाइफ से ऐसी एक्सपीरियंसेस मिल चुके हैं, ऐसी चीज़ें आपने एक्सपीरियंस की हैं जिसकी वजह से आपके पास ऑलमोस्ट हर एक प्रॉब्लम को देखने का एक बहुत अच्छा नज़रिया है। आप जानते हैं कि किस प्रॉब्लम को किस डायरेक्शन में जाकर टैकल किया जा सकता है। सो द हियरोफेंट कार्ड। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप इस एनर्जी में आने की वजह से आप दूसरों को सजेशन तो देंगे ही देंगे। अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपके पास खुद के पास है। इस वजह से आप बहुत अबंडेंट एनर्जीज़ में आप ऑपरेट करना स्टार्ट कर रहे हैं। आपके पास हर एक चीज़ होगी, आपके पास वर्ल्डली सारी चीज़ें होंगी, आपके पास नई अपॉर्चुनिटीज़, फर्टिलिटी, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ये सारी चीज़ें आपके पास इस एनर्जी के बाद आनी स्टार्ट हो गई हैं। आप नो डाउट डिफेंसिव एनर्जीज में काम करते हैं, बट आपके एक्सपीरियंस ने आपको आपके बुरे टाइम से बाहर निकाल लिया है। आप अब आगे की तरफ को बहुत अबंडेंट एनर्जीज में मूव कर रहे हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड इज द डेविल कार्ड। द डेविल कार्ड यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो आपका पास्ट है वो आपको पीछे की तरफ को कहीं ना कहीं खींचने की कोशिश करता है, लेकिन आप पीछे की तरफ को मूव नहीं करना चाहते अब, और ना आप करेंगे, बिकॉज जिस हिसाब से यहाँ पे एनर्जीज आ रही हैं आपको आपका पास पीछे को नहीं खींच सकता। आप
नो डाउट आपको वहाँ पे पेन हुआ, आपको यही नहीं समझ लगा कि मेरे साथ हुआ क्या है एग्जैक्टली आपके साथ पास्ट में, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो करियर वाइज हो, चाहे वो लव लाइफ में हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम रही, बेसिकली आपकी जो भी प्रॉब्लम रही, उस एनर्जी से आप बाहर आ चुके हैं और आप बढ़ रहे हैं। जो लोग अभी भी बाहर नहीं आए हैं वो डेफिनेटली इस एनर्जी से लड़ते हुए इसकी तरफ को, इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और वो निकल जाएंगे। वो डेफिनेटली इस एनर्जी में जल्दी से जल्दी आ जाएंगे। और यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें भी मैं बता सकती हूँ कि यहाँ पे कुछ कर्मा इन्वॉल्व था, वो कार्मिक भी चीज़ आपकी ख़त्म हो चुकी है। आपके कोई, हम कह सकते हैं ग्रह हो या कोई ऐसी चीज़ है जो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, वो भी साइकिल आपका यहाँ पर एंड होता मुझे नज़र आ रहा है। एंड द कार्ड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटिफुल कार्ड इज है। ये कार्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कार्ड ये बता रहा है जिस तरह से आप इन एनर्जीज़ में ऑपरेट कर रहे हैं, ये आपने अभी स्टार्ट किया है ऑपरेट करना, धीरे धीरे आपकी लाइफ की कमांड आपके अपने हाथ में आ जाएगी। चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपके फाइनेंसेस हों, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, जिसमें भी ये चीज़ आपके साथ हुई है उस में से आप बाहर निकल रहे हैं। आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस हुआ है, चाहे ये बुरी चीज़ आपके फाइनेंसेस में हुई है, लेकिन आपको एक्सपीरियंस ओवरऑल हुआ है, तो इस वजह से आपकी लाइफ की कमांड आपके अपने हाथ में आ जाएगी और आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी पाएंगे। ठीक है, सो लेट मी सी कि हुआ क्या है। आपने लास्ट रीडिंग देखी होगी, सो यू विल बी नोइंग इट वेरी वेल। ओके, डिफेंसिव एनर्जीज में आप काम कर रहे हैं। अगला है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। कोई पेन थी, पेन इस वजह से थी क्योंकि आपने कोई ड्रीम देखा था और वो ड्रीम शैटर हो गया। उस ड्रीम में आपको किसी ने चीट किया। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, आपको किसी ने उसमें चीट किया था। उस ड्रीम को शैटर, वो ड्रीम इस वजह से हुआ क्योंकि आपको किसी ने चीट किया, आप उस ड्रीम की वजह से पेन में आ गए। आप पहले बहुत इमोशनल थे, लेकिन ये इमोशंस आपके इस वजह से ख़त्म हो गए। आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक थे अपने इस ड्रीम को लेकर, चाहे वो लव लाइफ का ड्रीम था, चाहे वो जॉब की अपॉर्चुनिटी थी, चाहे वो करियर की अपॉर्चुनिटी थी, फाइनेंसेस थे, जो भी था, आप उसको लेकर इतने पॉजिटिव थे कि मेरा तो बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। लेकिन अल्टीमेटली किसी इंसान के धोखा देने की वजह से, किसी इंसान के चीट करने की वजह से आपने इस पेन को फेस किया। ओके, आपने इस पेन को इस वजह से फेस किया क्योंकि आप उस प्रेजेंट सिचुएशन को समझ नहीं पाए थे। आपने ये चीज़ को नोटिस ही नहीं किया कि आपके आसपास क्या चीज़ें थी। आपने अपनी आंखों पर इस तरह से पट्टी बांध ली थी कि आपको ये पता ही नहीं लग रहा था कि आपके आसपास लोग आपके साथ क्या कर रहे हैं। लेकिन अ वेरी गुड पार्ट इन दिस रीडिंग इज़ दैट ये आपके पास्ट की एनर्जी है। आप इस एनर्जी से बाहर आ रहे हैं, आप इस एनर्जी से बहुत जल्दी से बाहर आ रहे हैं। जल्दी तो नहीं मैं कहूँगी, बट बहुत अच्छे तरीके से बाहर आ रहे हैं। आपने लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस किया, उस एक्सपीरियंस की वजह से शायद आपने अपने ऊपर काम भी किया हो। इस हीलिंग की वजह से, इस काम करने की वजह से, इस लाइफ को नए नज़रिए से देखने की वजह से आप अबंडेंस की तरफ, आप प्रॉस्पेरिटी की तरफ, आप अपनी लाइफ की अपने आप कमांड लेने की तरफ को बढ़ रहे हैं। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज। जो लोग अभी भी इस साइकिल में ऑपरेट कर रहे हैं, आपको इस साइकिल से निकलना होगा। इस साइकिल से कैसे निकलेंगे आप इस साइकिल से या तो हीलिंग से निकलेंगे, या मेडिटेशन से निकलेंगे, या फिर आप अपने अंदर की ब्लॉकेजेस को क्लियर कीजिए। उस ब्लॉकेजेस को क्लियर करने का तरीका ये होता है कि आप जब अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं, काम करने से भी आप सोचेंगे कि मैम बोलते हैं कि हर बार की काम करना चाहिए। काम ऐसे करना होता है कि आपको अपने अंदर जो भी चीज़ ऐसे फील होती है उसे किसी भी टेक्निक से बाहर निकालना होता है। ऐसे नहीं होता कि अगर आपने मूव ऑन कर लिया तो ये पेन आपके अंदर नहीं है। वो पेन डेफिनेटली कहीं ना कहीं होती है। तो आप अगर जिन भी गॉड गॉडेसेस को की पूजा करते हैं, आप उनके मंत्र चांटिंग स्टार्ट कीजिए, आपको डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। आप इस एनर्जी से बाहर आ जाएंगे। ये आपको कुछ सिखाने के लिए ये एनर्जीज़ पैदा हुई हैं इस तरह से, बिकॉज सम कर्मा इज़ इन्वॉल्व। ओके, सो एक चीज़ है अभी भी जो ये है, आप डिफेंसिव एनर्जीज़ में काम करते हैं। ये जो डिफेंसिव एनर्जीज़ हैं, ये एनर्जीज़ ख़राब तो नहीं होती हैं, लेकिन इसमें भी एक ब्लॉकेज है।
क्योंकि आप डर रहे हैं, अभी भी इसमें कहीं ना कहीं डर नज़र आ रहा है। सो आपको अगली बार मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि जब मैं ये रीडिंग करूँ तो आप इसके ऊपर भी काम कर चुके होंगे। सो ये कार्ड नहीं आएगा। आई होप दैट फ्रॉम यू, ठीक है, कि सिचुएशंस आपके लिए इस एनर्जी में होंगी। ओके, सो लेट मी चेक आउट कि जो नेचर है, जो डिवाइन है, यूनिवर्स है, वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं। लेट मी चेक इट आउट। ओके, सो व्हाट आर द मैसेजेस, व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम डिवाइन फॉर यू, व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम डिवाइन फॉर यू, व्हाट आर द मैसेजेस, व्हाट आर द ब्लेसिंग्स फ्रॉम डिवाइन फॉर यू। Very beautiful card. Journey by moonlight and joy and delight. Okay, so let me check bottom of the deck. Wandering path. आप इस एनर्जी जो आपने अभी जर्नी कवर की है, जो आपका साइकिल एंड हुआ है, आप प्लीज़ उस साइकिल को पकड़कर मत बैठिए। आप उस साइकिल को इस तरह से समझिए कि ये आपका जो भी पाथ है वो नेचर की तरफ से एक पाथ बनना था, वो पाथ बना। ठीक है, आपको आगे मूव करने के लिए ये पाथ ज़रूर हेल्प करेगा। इस पाथ का एक्सपीरियंस आपके फ्यूचर में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा आपको कि ये एक्सपीरियंस आपके काम आएगा। ओके, सो एंजॉय द जर्नी, दैट इज़ अ मैसेज फ्रॉम डिवाइन फॉर यू। ओके, एंड जर्नी बाय मूनलाइट, बिलीव इन मैजिक, मैजिक में बिलीव कीजिए। आप देखिए आपके साथ आप एक कदम बढ़ाएंगे यूनिवर्स की तरफ, एक कदम बढ़ाएंगे अपनी हीलिंग की तरफ, आपको आगे मैजिक होता ज़रूर नज़र आएगा। आपके लिए चीज़ें इस तरह से इतनी ब्यूटीफुल बन के बाहर निकल कर आएंगी। बिलीव दिस थिंग, बिलीव इन मैजिक। जॉय एंड डिलाइट, नेक्स्ट कार्ड इज जॉय एंड डिलाइट। ओपन योर हार्ट टू जॉय। मैं समझती हूँ कि आपके कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए हैं। आपके ट्रस्ट इश्यूज़ इस तरह से हो गए हैं कि आप किसी के ऊपर आँख बंद करके तो बहुत दूर की बात है, आप किसी के ऊपर विश्वास करना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन एक मैसेज है डिवाइन की तरफ से कि अपने हार्ट को खोल दीजिए। ओपन योर हार्ट टू जॉय। अगर किसी ने चीट किया है, लेट दैट बी हिज और हर कर्मा। छोड़ दीजिए उस चीज़ को। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं किसी पे विश्वास, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। आप प्लीज़ अपने आप को, अपने दिल को खोलिए। लेट योर सेल्फ बी इन रिसीविंग मोड। आप अपने आप को रिसीविंग मोड में ले आइए। देखिएगा कितनी ब्यूटीफुल चीज़ें आपके साथ होंगी। ओके, नाउ लेट मी चेक कि आपका पाथ कैसा होना चाहिए, क्या चीज़ करनी चाहिए आपको यहाँ। वॉट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन, वॉट शुड बी द मोड ऑफ एक्शन फॉर वर्गो, यानी कन्या राशि वाले लोगों का मोड ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। इस पाथ पे मूव करने के लिए कैसा मोड ऑफ एक्शन होना चाहिए, कैसा मोड ऑफ एक्शन होना चाहिए। जिस पाथ पे कन्या राशि वाले हेड ऑन कर रहे हैं उनका मोड ऑफ एक्शन कैसा होना चाहिए। ओके, मैंने बोला था ना आप मंत्र चैंटिंग कीजिए। आप लॉर्ड शिवा से कनेक्टेड कोई मंत्र को जाप कीजिए। अपने इनर फोर्स को बढ़ाइए। ठीक है, आपको अपने आप रास्ते मिलेंगे। दैट इज़ द बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, यूनिवर्स जहाँ पर आपको लेकर जा रहा है आप उस तरफ को चलिए। ठीक है, एंड केयर एंड कंपैशन के साथ आप आगे बढ़िए। आप अपने आप से प्यार कीजिए। सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप वो काम कीजिए जो सबके लिए सही है। आप ऐसा काम मत कीजिए जो सिर्फ आपके लिए सही हो। अगर आपको कोई हेल्प करना चाहता है या आप किसी को हेल्प करना चाहते हैं तो ये दोनों चीज़ों को आप फिजिबल बनाइए। ओके, आप इस तरह से काम कीजिए कि आप दूसरों की हेल्प भी करें और कोई इसमें हार्म ना हो। एक चीज़ मैं ये इस कार्ड के बाद मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि नेचर नहीं चाहती कि आप उस इंसान से बदला लें। तो आपका मोड ऑफ एक्शन एक ये होता है कि आप सबकी केयर करें, चाहे आपके साथ जो मर्जी हुआ है। यही चीज़ होती है, यही आगे बढ़ने की चीज़ होती है। ब्लॉकेजेस कैसे रिमूव होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। अगर आप अपने दिल में इस
चीज़ को लेकर चलेंगे कि हाँ मेरे साथ दूसरे इंसान ने ऐसा किया तो मैं किसी के साथ भी अच्छा नहीं करूँगा, या मैं उस इंसान का बहुत बुरा करूँगा तो करूँगा या करूँगी वॉटेवर, ठीक है, तो उससे आपकी चीज़ें सॉर्ट नहीं होंगी, वो एक ब्लॉकेज बन गई है। यूनिवर्स ने हर एक चीज़ प्लान कर रखी है, आपको बदला लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी नेचर ने उसके लिए डिसाइड किया है वो उसके साथ होगा, जो आपके लिए डिसाइड किया है वो आपके साथ होगा। आपको ये ब्लॉकेज क्रिएट नहीं करनी है। तो वो कैसे नहीं करनी, एक तो ये चीज़ हो गई कि आप किसी का बुरा नहीं करेंगे, दूसरी चीज़ ये हो गई कि आपको लॉर्ड शिवा का कोई भी मंत्र चांट करना है और यूनिवर्स पर भरोसा रखना है। सो दीज आर द एनर्जीज दैट आर कमिंग फॉर वर्गो, यानी कन्या राशि वालों लोगों के लिए ये एनर्जीज निकल कर आ रही हैं फॉर सितंबर 2020। आई मे से यू आर ऑन अ गुड पाथ, आप बहुत अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन ये जो छोटी छोटी ब्लॉकेजेस हैं, वो डिफेंसिव एनर्जीज क्यों आ रही थी? वो डिफेंसिव एनर्जीज इस वजह से आ रही थी कि आप कहीं ना कहीं सोचते हैं कि मैं उस इंसान से बदला लूँ, या मेरे साथ जैसा हुआ है वैसा मैं किसी के साथ और के साथ करूँ। ये ब्लॉकेज है आपकी, आप प्लीज़ इस ब्लॉकेज को रिमूव कर दीजिए। आई नो कहना बहुत आसान होता है, लेकिन इस चीज़ पर अगर आप काम करेंगे ना तो अगली लाइफ आपकी इस तरह से ब्यूटीफुल लाइफ हो सकती है। सी हाउ अट्रैक्टिव दिस कार्ड इज़। ये वाला कार्ड भी देखिए, ये वाला कार्ड भी देखिए, कितनी ब्यूटीफुल एनर्जीज है। टैरो के अंदर येलो कलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पॉजिटिव कलर होता है। सो सी वेरी पॉजिटिव एनर्जीज फॉर यू। जो लोग इस पाथ पर चल रहे हैं उनके लिए मोड ऑफ एक्शन ये चीज़ है। जो लोग अभी तक इस पाथ पर नहीं पहुँचे हैं, एनर्जी के इस साइकिल पर नहीं पहुँचे हैं, तो आप प्लीज़ इस साइकिल पर पहुँचिए। वो कैसे पहुँचेंगे आप उस साइकिल से, जो पेनफुल साइकिल है उससे निकलने की कोशिश कीजिए। जो चला गया वो चला गया, चाहे वो फाइनेंसेस हैं, कोई आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी चली गई है, कोई करियर में कोई प्रॉब्लम, लेट इट गो, ठीक है। स्टेगनेंट मत हुई प्लीज़, ओके। आई होप कन्या राशि वाले लोगों को ये रीडिंग पसंद आई हो। जिन लोगों ने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जो क्रॉस वॉचर्स हैं, आई होप आप लोगों को भी ये रीडिंग पसंद आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।